वस्तु एवं सेवा कर भाग 31 एमकॉम अंतिम वर्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रमानुसार यह पेपर 203 का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने है और वर्तमान में जिस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं इकाई 4 वह लाल रंग से दर्शाया गया है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव। इसके प्रथम 2 बिंदुओं का अध्ययन हम गत अध्यायों में कर चुके हैं। अब हम तीसरे बिंदु से यहाँ पुनः प्रारंभ करेंगे। जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ई रिकॉर्ड्स रूल 57। ई लेखों का सृजन एवं रखरखाव। धारा 57 यानी नियम 57 के अनुसार। पॉइंट नंबर ए, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स। अभिलेखों के समुचित इलेक्ट्रॉनिक बैकअप का रखरखाव और परीक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा कि ऐसे अभिलेखों के दुर्घटनाओं या प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाने की दशा में सूचना को सामान्य अवधि के भीतर पुनः बहाल किया जा सके। बी, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन डिमांड। इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेखों का रखरखाव करने वाला पंजीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उसके द्वारा रखे गए संबंधित अभिलेखों या दस्तावेजों को प्रमाणित करके हार्ड कॉपी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिकी रूप से पठनीय प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। सी, नेसेसरी एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑन डिमांड। जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लेखों और अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिकी रूप से एकत्रित किया जाता है तो वह मांग किए जाने पर इसके साथ ही ऐसी फाइलों के पासवर्ड के ब्यौरों और पहुंच के लिए जहां आवश्यक हो इस्तेमाल किए गए कोड के स्पष्टीकरण और किसी अन्य सूचना को जो ऐसी पहुंच के लिए आवश्यक हो उन्हें प्रस्तुत करेगा। फाइलों में एकत्रित सूचना की मुद्रित रूप में नमूना प्रति प्रस्तुत करेगा। पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय ओनर्स ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर्स। गोदाम के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लेखे। पॉइंट नंबर 1, फॉर्म GST ENT 1 एंड GST ENT 2। धारा 35 की उपधारा 2 के अनुसार अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है तो वह अपने कारोबार के संबंध में फॉर्म GST ENR 01, यहाँ ENT गलत छप गया है, इसको ENR समझना चाहिए। मैं सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से विवरण प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत ब्यौरों के विधि मान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा एवं ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। अध्याय 16 में वर्णित नियमों के अनुसार यदि एक परिवहनकर्ता एक ही पैन के आधार पर एक से अधिक राज्यों अथवा संघ क्षेत्र में पंजीकृत है तो उसे एकल सामान्य नामांकन संख्या यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। इसके लिए फॉर्म GST ENR 2 में अपनी
कोई एक माल एवं सेवा कर पहचान संख्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भरकर फॉर्म जमा कराना होगा। प्रस्तुत विवरण की जांच पूर्ण करने के पश्चात उसे एक एकल सामान्य नामांकन पहचान संख्या दी जाएगी और उसे सूचित की जाएगी। परंतु एक परिवहनकर्ता ऐसी एकल सामान्य नामांकन संख्या प्राप्त करने के पश्चात पूर्व में प्राप्त माल एवं सेवा कर पहचान संख्या का प्रयोग नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, डीम्ड एनरोलमेंट। किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अभी बताए गए नियम के अधीन नामांकित व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अमेंडमेंट इन GST ENR 01। ये ENT गलत छप गया, टी के स्थान पर आर समझा जाए। प्रत्येक व्यक्ति जिसने उपरोक्त नियम 1 के अधीन नामांकित किया गया है, यहाँ अपेक्षित हो फॉर्म GST ENR 01 में प्रस्तुत संशोधित विवरण को इलेक्ट्रॉनिकी माध्यम से या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सूचित करेगा। पॉइंट नंबर 4, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 56, नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय ट्रांसपोर्टर। मालों के परिवहन के कारोबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति अपनी प्रत्येक शाखा द्वारा परिवहन किए गए, सुपुर्दगी किए गए और ट्रांजिट के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के लेखे रखेगा। लेखों के साथ पंजीकृत प्रेषक एवं प्रेषित का माल और सेवा कर पहचान नंबर के साथ अभिलेख भी रखा जाएगा। बी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द ओनर ऑफ वेयरहाउस। प्रत्येक भंडार या गोदाम का स्वामी ऑपरेटर उस अवधि के संबंध में जिसमें भंडार में विशिष्ट माल रहे हैं की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के प्रेषण, संचालन, प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे होंगे। पॉइंट नंबर 5, फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन। गोदाम का स्वामी या ऑपरेटर मालों का भंडारण ऐसी रीति से करेगा कि उनकी मदवार एवं स्वामी के अनुरूप पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर किसी उचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए भौतिक सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा। पॉइंट नंबर 5, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 36, लेखों को सुरक्षित रखने की अवधि। नंबर 1, मेंटेन अंटिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स। धारा 35 उपधारा ए के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और उनका उचित रख रखाव करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से 72 माह की समाप्ति तक उनको सुरक्षित रखेगा। पॉइंट नंबर 2, मेंटेन अंटिल एक्सपायरी ऑफ 1 year आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील और रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही में, चाहे यह उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है या किसी
अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है तो वह ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्रवाई या अन्वेषण की विषय वस्तु से संबंधित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों प्रलेखों को इनके अंतिम निपटान के पश्चात 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्दिष्ट अवधि जो पहले बिंदु नंबर 1 में बताई गई थी 72 माह के लिए जो भी बाद में हो के लिए सुरक्षित रखेगा। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2018-19 31 मार्च 2019 को समाप्त होगा और इसका वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि है 31 दिसंबर 2019। इस प्रकार से इस वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ है के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स 31 दिसंबर 2025 तक सुरक्षित रखने होंगे। परंतु यदि किसी अपील या रिवीजन के लिए अधिकारी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के पास है तो इस केस के अंतिम रूप से समाप्त होने के 1 साल बाद तक भी रिकॉर्ड्स रखने होंगे, अर्थात 72 माह की अवधि और इस केस समाप्ति के बाद की 1 वर्ष दोनों में से जो भी बाद में समाप्त हो तब तक ये सभी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने होंगे। मेन प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। लेखे और दस्तावेज रखने के प्रमुख प्रावधान। नंबर 1, हाउ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। लेखे किस प्रकार रखने होंगे। बिल, डिलीवरी चालान, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद, वाउचर इत्यादि भी सुरक्षित रखने पड़ेंगे। ये सभी रिकॉर्ड्स पर पेज नंबर इत्यादि सीरियल में लिखे होने चाहिए। ये रिकॉर्ड्स मुख्य रूप से अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिखाए गए व्यवसाय के मुख्य स्थान पर रखे जाने चाहिए और यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र में कोई अन्य स्थान भी दर्ज है तो वहाँ होने वाली गतिविधि से संबंधित रिकॉर्ड्स उसी अन्य स्थान पर रखे जाने चाहिए। रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पर भी रखे जा सकते हैं। नंबर 2, हाउ एरर्स आर रेक्टिफाइड। रिकॉर्ड्स में यदि कोई गलती हो जाए तो उसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है। यदि अकाउंट्स एवं रिकॉर्ड्स में कोई गलती होती है तो उसे जहां भी सही किया गया है उस पर व्यापारी को अपने हस्ताक्षर करने होंगे और इसी प्रकार यदि कंप्यूटर में अकाउंट्स है और उसमें किसी एंट्री में सुधार किया गया है या हटाया गया है अथवा जोड़ा गया है तो उसका भी एक लॉगबुक में दर्ज करके हिसाब रखना होगा। जो जीएसटी डीलर्स निर्माता नहीं हैं उन्हें भी स्टॉक का हिसाब रखना होगा। रिकॉर्ड्स रखने के प्रावधानों में निर्माता और अन्य डीलर्स में कोई भेद नहीं किया गया है। जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स से संबंधित रूल्स जीएसटी में अनुमोदित किए गए हैं उनमें कंपोजिट डीलर्स को स्टॉक के रिकॉर्ड्स रखने की श्रेणी से बाहर रखा गया है और इस प्रकार कंपोजिशन डीलर्स को स्टॉक का विस्तृत रिकॉर्ड नहीं रखना होगा। पॉइंट नंबर 3, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक के लिए संपूर्ण रिकॉर्ड रखने की विधि। विस्तृत रिकॉर्ड रखने की विधि। प्रत्येक वस्तु के लिए स्टॉक का रिकॉर्ड्स इस प्रकार रखना होगा जिससे हम स्टॉक में रहा माल ज्ञात कर सकें। प्रारंभिक स्टॉक, उसमें जोड़ा जाएगा जो माल प्राप्त हुआ है, उसमें से घटाया जाएगा जो माल सप्लाई किया गया है और घटाया जाएगा यदि कोई माल चोरी हो गया हो, खो गया हो, गुम गया हो, गिफ्ट में दे दिया हो या फ्री में सैंपल के रूप में वितरित कर दिया गया हो। ये सभी समायोजन करने के पश्चात प्रत्येक बार हुए व्यवहार के पश्चात आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है उसकी स्वमेव गणना हो जाएगी। ये सभी सूचनाएं कच्चे माल, निर्मित माल, स्क्रैप और वेस्टेज सभी के लिए रखनी होगी।
यदि कोई माल डीलर के रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज नहीं हो तो ऐसे में इस डीलर पर डिमांड और रिकवरी की धाराएं 73 और 74 लागू हो जाएगी। दोनों ही सेक्शन में डीलर के विरुद्ध कार्रवाई होती है, लेकिन धारा 74 के तहत अर्थदंड की रकम अधिक है, क्योंकि यहाँ प्रकरण कपट, जानबूझकर दिया गया मिथ्या विवरण, वचन या किसी अन्य तथ्य को छिपाने का होता है। और इसके साथ ही जब मामला धारा 74 में बनता है तो इस कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 4, जनरल रिकॉर्ड्स विच आर टू बी मेंटेन्ड एज पर बुक्स। नियमों के अनुसार आम लेखे जो रखने होंगे। अकाउंट्स एवं रिकॉर्ड्स के जो नियम जारी किए गए हैं उनके अनुसार एक डीलर को जो रिकॉर्ड्स रखने होंगे वो इस प्रकार है। नंबर 1, जीएसटी के तहत कर योग्य माल एवं सेवा सप्लाई करने वालों का नाम एवं पता। नंबर 2, जीएसटी के तहत कर योग्य माल एवं सेवा प्राप्त करने वालों का नाम एवं पता। नंबर 3, उन स्थानों का पूरा पता जहां माल का स्टॉक रखा जाता है। इसमें वो जगह भी शामिल है जहां परिवहन के दौरान माल को स्टॉक में रखा जाता है। नंबर 4, यदि माल अन्यत्र जगह पर रखा हुआ है या मिलता है तो अधिकृत अधिकारी ऐसे माल को उस डीलर की सप्लाई मानते हुए उस पर कर लगाएंगे। इसलिए व्यापारी को स्टॉक को रखते समय अपना रिकॉर्ड्स समुचित रूप से सही रखना चाहिए। धन्यवाद।